साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने भोकर असम्बली हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दी है। अशोक चौहान ने भोकर असम्बली हलके से सुबह 11 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के जिले लीडरान उनके साथ मौजूद थे। इस हलके से अशोक चौहान की अहलिया और भोकर की मौजूदा एमएलए अमिता चौहान ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। नांदेड़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने भोकर के लिए अशोक चौहान और नांदेड़ शुमाल से डीपी सावंत के नामों का ऐलान किया था। अशोक चौहान ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि भोकर असम्बली हल्का उनका आबाई हल्का है। यहाँ से मुल्क के वजीर दाखिला शंकरराव चौहान मुंतखब होते आए हैं, इसलिए इस हल्के की अहमियत उनके नज़दीक ज़्यादा है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से एक दिन कबल अशोक चौहान ने भोकर में बड़ी रैली भी निकाली। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये रैली मोंढा मैदान में जलसे में तब्दील हुई। लाखों आवाम और पार्टी कारकुनान से अशोक चौहान ने यहाँ खिताब किया। इन्होंने मुल्की हालात पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है कि अशोक चौहान के सन 2014 में पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने के बाद इस हल्के से उनकी अहलिया अमिता सिंह चौहान नुमाइंदगी कर रही थी। मैंने भोकर विधानसभा क्षेत्र से मेरा नामांकन पत्र यहाँ पर भर दिया है और मैं यहाँ से चुनाव विधानसभा के लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे नाम का कल ऐलान किया है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मामला है, इसलिए कि मेरे पिताश्री यहीं से शंकरराव चौहान जी यहीं से चुनाव लड़ते थे और यहीं से 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मैं भी यही इसी जगह पर लोगों ने मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनकर दिया, इसलिए यहाँ से भी मैं मुख्यमंत्री यहाँ से बनकर मुख्यमंत्री हो गया। तो स्वाभाविक है कि लोगों से मेरा एक रिश्ता है, एक इमोशनल नाता है, पारिवारिक नाता इन लोगों से मेरा है और लोग चाहेंगे उसी अनुसार लोग मुझे यहाँ पर चाहते हैं और मैं भी लोगों को चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस भोकर के विकास के लिए प्रयास हमारा रहेगा। लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ।